हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय न्यू वीडियो। ये वीडियो इसलिए आई है कि आपने बहुत जगह ये क्वेश्चन फॉर्मेट देखा होगा कि जहाँ पर 0/0 = 2 दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको प्रूव करके भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हमको अभी आपको मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ लाइव क्या, वो तो सभी लोग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ये सच नहीं है। क्योंकि मैंने जो उस सॉल्यूशन देखा है बहुत बार, तो उसमें क्या रहता है कि आपने देखा होगा 100 - 100 अपॉन 100 - 100। यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, 10 को यहाँ 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, -10 का स्क्वायर वाई, 10 को कॉमन लेके 10 - 10, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने, अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने a² + b² a² - v² वाली फॉर्मूला लगाया, जो a+b a-b। तो a+b एंड a-b से होता है कि a+b एंड a-b, ठीक है गाइस। और नीचे तो हमारा था ही 10 10 - 10। ओके, अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ से इसको काट देते हो, इन लोगों का आंसर आ जाता है 20/10 = 2, यानी कि ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो पहले तो सभी लोग ऐसा करो, वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार वीडियो को यहीं पॉज करके अपने आप से एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। और कैसा जा रही है आपकी प्रिपरेशन, कैसी जा रही है आपकी प्रिपरेशन, अच्छी जा रही होगी इस समय। और देखो ब्रदर, इस समय स्ट्रगलिंग फेस आ रहा है आपकी प्रिपरेशन में, जैसा कि मैं अभी आज का सारा वर्क कर चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कहाँ गया नोट सेक्शन। मैंने अपनी तीनों क्लासेस ले ली, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में मनीष सर ने बहुत ही अच्छा, MST सर ने बहुत ही अच्छा समझाया था। देखो यहाँ पर इनसे आज पढ़ के मेरे को पूरी 12th वाली फील आ गई यार। आज ऐसा ही मैंने बिल्कुल 12th में पढ़ा था। इनकी टक्कर पे भाई कोई नहीं है यार। मनीष सिंह तक्सर इज़ अ ग्रेट टीचर यार। देख रहे हो, पूरा 12th वाला कंटेंट दे रहे हैं इस तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम वापस, अभी तक आपने उसके बारे में सोच लिया होगा, अभी हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो जो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी थी, यानी कि एक फॉर्मूला लगा था, वो था a² - v² = a+b a-b, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा था, जहाँ पर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, a = v। ये प्रूफ यहीं गलत हो जाता है। यहाँ पे a भी 10 है और b भी 10 है, ये देखिए दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब आप खुद समझिए, जब 100 में से 100 घटाओगे, देखो सबसे पहले इनको घटाओ, है ना। और दूसरी बात, डायरेक्ट काट रहे हो, सबसे पहले इसके यहाँ पर पहुँचने से पहले आपको यहीं पर देखो 100 में से 100, पहले इनको सॉल्व करो। अब डायरेक्ट तो सुनो, अगर जैसे कुछ लोगों का करना ही होगा, तो सबसे पहले डिवाइड का मान है 1 कर लो, 1 - 1 = 0, 0/0 इज ऑब्वियसली 0। यार ये आइडेंटिटी लोग लगा देते, ये तो देखो a = v होता है, ठीक है। लेकिन उनको क्या, बस कोई भी छोटी सी ट्रिक मिल जाए, ऐसे क्या हर चीज़ आई थिंक। पर हाँ, जो ये एक इसकी आप हर समय कहते हो, आप क्या, मैं भी हर समय ये चीज़ देखता हूँ कि किसी भी नंबर को XYZ, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज़ 1 आता है। ये चीज़ को मैंने SC वर्मा सर के चैनल पर एक वीडियो डली हुई है, उसमें भी मैंने देखा था कि उन्होंने भी प्रूव किया हुआ था कि 0/0 = 1। क्यों ये 1 क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर, यानी कि किसी भी वैल्यू को उसी वैल्यू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर ये 1 आता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ना है 0/0 = 2।
यानी कि फिर क्यों ना बहुत सारी जो नंबर्स हैं उनके साथ भी यही हो सकता है ना। लेकिन मैंने देखा ना, आज ऐसा था, आज नहीं, अब की संडे को मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियो इसी के ऊपर बनी हुई थी और लोग पूछ रहे थे देखो 0/0 को मैंने 2 प्रूव कर दिया। अरे भाई 0/0 2 प्रूव कैसे हो सकता है ना। इसलिए, और हाँ, अब आपकी स्टडी कैसी चल रही है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखो मैंने बनाए हैं 12th के कल वाले लेक्चर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो इस तरीके से कुछ नोट्स बनाए हैं। वैसे तो मेरी हैंड राइटिंग बेकार ही है, देखो कुछ इस तरीके से नोट्स बनाए थे मैंने। और मॉड्यूल मैंने लिया नहीं था, आपको पता ही है, क्योंकि मॉड्यूल मेरे पास लक्ष्य का था ना, लक्ष्य जेई का मॉड्यूल था। बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इसमें देखो सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में सबसे पहले ही पेज पर इसमें दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 3%, कैपेसिटर पोटेंशियल वाले का है 4%, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का है 6%। यानी कि सारा कुछ शुरू में दिया गया। इसमें पहले इम्पोर्टेंट थ्योरी दी गई है सभी के साथ। यहाँ पे देखो यही दिया गया, ट्रेन योर ब्रेन यार। और आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, देखो हर चीज़ थ्योरी पूरी दी गई है। एडवांस, अब देखो यहाँ पे ये एडवांस का टॉपिक आ गया, तो यहाँ पे एडवांस लर्निंग लिखा हुआ है, देखो पूरा कितने अच्छे से समझाया गया है इसमें, बहुत ही अच्छी है। और ये देखो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं तो बोर्ड दे चुका हूँ, पर फिर भी बोर्ड लेवल प्रॉब्लम जिन लोगों का वो नहीं हो पाया है वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पारम, यानी कि जो टॉपिक वाइज से क्वेश्चंस आते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जेई मेंस लेवल भी तो आता है इसमें, प्रबल देखो ये रहा प्रबल जेई मेंस लेवल के बाद फिर इन्होंने दिया है एडवांस लेवल, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो एडवांस लेवल है, वास्तव में एडवांस लेवल मेरे को लगा, देखना अभी कहाँ गया, ये देखो एडवांस लेवल है ये। इसमें एडवांस की तरह क्वेश्चन को फॉर्मेट किया हुआ है, और इसमें PYQ भी दिए गए हैं, PYQ अलग से दिए गए हैं। PYQ के बाद फिर दिया गया है PW चैलेंजर क्वेश्चन। ये चैलेंजर क्वेश्चन ही सबसे हार्ड होते हैं, और फिर उसके बाद ये आंसर की दी गई है। और यार LCD भी देख रहे हो, आशीष अग्रवाल सर से LCD पढ़ने के बाद आप अगर किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो एक बार आशीष अग्रवाल सर से पढ़ के देखो भाई साहब। रिकैप में इतने धांसू प्रॉब्लम करा देते हैं कि बच्चे दंग रह जाते हैं। रिकैप होता है सभी लोगों के टॉपिक रिवाइज करने के लिए। ये देखो मैं दूर से दिखा रहा हूँ, कैमरा को टिल्टेड करता हूँ, हाँ इसमें दिख रहा पूरा। हाँ तो देखो इस तरीके से रिकैप कराते हैं आशीष अग्रवाल सर, भाई साहब देख रहे हो। अब यहाँ से अभी तक उन्होंने, आज मैंने देखा था 45 to 50 मिनट्स होमवर्क डिस्कशन में ही लगा दिए भाई साहब। उनके आगे कोई है ही नहीं। द ग्रेट ओजी टीचर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ रोहित अग्रवाल सर की क्लास भी बहुत अच्छी थी, मैंने वो भी देखी थी, ठीक। आइसोमेरिज्म का उन्होंने नोमेनक्लेचर भी समझाया था आज, मज़ा आया उसमें भी। और जो ये कायरल सेंटर वाला सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा है यार। 12th में अच्छे से मैंने नहीं लिया था सिंसियर, लेकिन अब ले रहा हूँ। देखो कितना टाइम हो रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरे में यार, टाइम 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 देख रहे हो, यानी कि अभी कुछ ही सेकंड में पूरे 11 बज जाएंगे। और मेरे में भाषा देखो कोरियन चल रही है, लैंग्वेज भी भाई साहब इधर मैं इंग्लिश सिलेक्ट करके रखे हूँ और फिर भी कोरियन भाषा चल रही है इसमें। हाँ तो आपकी डेली प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिस दिन मैं अपनी प्रिपरेशन की वीडियो बनाता हूँ, इनकी जिस तरीके से मेरा सिलेबस या कोई भी चीज़ चलती है उसी टाइम देखो मैं अपना टारगेट भी देख लेता हूँ। तो टारगेट था मेरा आज का कि फ़िज़िक्स की लाइव क्लास लेनी है, और फिज़िक्स की लाइव क्लास में उसका HW सब कुछ कंप्लीट करना है, तो वो मैं कर चुका
हूँ। HWV इसका कर लिया था अप्रॉक्स कब तक कर लिया था मैंने इसका, अप्रॉक्स 7 तक कर लिया था, 7 PM तक। उसी की लाइव क्लास ली थी। उसकी तो लाइव क्लास 4:30 पे शुरू हुई थी आई थिंक। बहुत अच्छी लाइव क्लास चली थी, 1:47 की थी। ठीक है, होमवर्क इसका अभी नहीं हुआ है। और मैथ की लाइव क्लास ली थी, मैथ का हाफ होमवर्क हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये तीसरा वाला नहीं हो पाया यार, दूसरा वाला तो लेक्चर का मैंने रिवीजन भी कर लिया, क्योंकि हाँ अभी अप्रॉक्स सोच रहा हूँ यार, अप्रॉक्सीमेटली 1-1:30 बजे तक तो पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। और आपका टारगेट क्या रहा है आज के दिन, और कैसी चल रही है आपकी जर्नी? देखो यार, मुझे अब 2-3 दिनों से इतना वो होता है, क्या बताऊँ मैं आपको, कि इतनी घबराहट हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि इधर ही ITS भी चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साइड बाई साइड। और एक टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन की थी, हाँ उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन हाँ ब्रदर, एक मैंने भी अभी बीच में एक बार टेस्ट छोड़ दिए थे। मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट को ही लीव कर दिया, यानी कि जो टेस्ट होते हैं मैंने उनको लीव कर दिया, मैंने कि टेस्ट नहीं दूंगा। लेकिन वहाँ से मेरी कंसिस्टेंसी पावर थोड़ी लो हो गई, मैंने कहा हाँ यार कर ही लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको शायद अगले टेस्ट के बारे में मैं आज लगाने वाला था कि देखो अगला कोई भी टेस्ट दो आप, यानी कि आप कोई भी टेस्ट, मैंने एक चीज़ देखा है कि जैसे टेस्ट है मेरा अगले संडे को अप्रॉक्सीमेट, आज कौन सा दिन है, दिन कौन सा है, 30, हाँ ट्यूसडे है शायद, हाँ ट्यूसडे है। तो आज डे है ट्यूसडे, यानी कि आप मान के चलो यहाँ पे है ट्यूसडे और टेस्ट है हमारा संडे को। आज ट्यूसडे लेट हो गया, वरना मैं क्या करता हूँ मंडे को जैसे मैं करता हूँ, मंडे के दिन मैं क्या करूँगा, पूरे टेस्ट का जो सिलेबस होगा, उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। पूरी लिस्ट को जैसे मान के चलो ये सीट पे लिस्ट बनाई मैंने, ये मैथ में, ये फिज़िक्स में, ये वो फलाना ढिकाना, मैंने ये सीट बनाई और इस सीट को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका देता हूँ। अब सामने चिपका देता हूँ और मुझे फ्राइडे तक, यानी कि सैटरडे तक भी नहीं, मुझे फ्राइडे तक, यानी कि फ्राइडे तक इसका रिवीजन भी कंप्लीट चाहिए और जो भी बैकलॉग यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा टारगेट मैं बनाता हूँ, यानी कि यहाँ पे मुझे फ्राइडे तक सब कुछ कंप्लीट चाहिए। ऐसा ही आप लोग करिए, आपकी भी कंसिस्टेंसी पावर। अब आप सोचोगे अरे यार करना ही है तो आपको करना ही है, एक बार आप ठान लो, दृढ़ से कर लो। हाँ यार, अब ये आप मान के चलो कि अब अक्टूबर लग रहा है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पे अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिवाली की छुट्टियाँ, बहुत सारी छुट्टियाँ, जहाँ पर जिन लोगों का बैकलॉग है, अभी मैं अगले इसके कल भी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैकलॉग दिवाली के अप्रॉक्सी बताऊंगा, कल नहीं बताऊंगा। और आज से ऐसा करूंगा कि मैं अपने, जैसे आज का टारगेट तो हो गया, यानी कि कल का टारगेट, यानी कि कल का टारगेट 01 और 02 का टारगेट आपके साथ 02 को ही वीडियो आएगी, यानी कि 2 अक्टूबर को ही वीडियो आएगी, उसी में शेयर करूँगा। आप लोगों का भी टारगेट कैसा रहा, कैसा दिन रहा? होपफुली मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यार टारगेट सारे कंप्लीट हो गए और ग्रेट डे रहा है। एंड थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।